गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे एट क्लास का मैथ्स का है ये एक्सरसाइज 5.1। ये स्पेशली हमारे कुछ स्टूडेंट्स है एट क्लास के, उनके लिए ये वीडियो है। उन लोग का डिमांड था कि नहीं हमको यूट्यूब पे कुछ करा दीजिए, तो मैं सोचा इसको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग क्या होता है? वो संख्या को अगर दो बार गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, वही वर्ग होता है। यानी कि जो ये 42 है, इसका ऐसे स्क्वायर कर देंगे तो इसी को हम लोग वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये अगर 42 और 42 को दो बार गुणा कर दीजिएगा तो जो आएगा वही इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो 42 और 42 का गुणा कीजिएगा तो वो आएगा आपका 1764 होता है। 42 और 42 का अगर गुणा आप करते हैं तो देखिए, गुणा करने का एक तरीका हम आप लोग को सिखाए थे कि 42 और 42 में गुणा करना है तो पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 2 को 2 से कीजिए, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा में हम करके आपको गुणा करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 42 हो गया, ये और ये भी 42 हो गया। ठीक है, इन दोनों में गुणा करने के लिए पहले इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। यहाँ 2 और 2 में कीजिएगा, 2 दूनी के 4, और फिर इसको ऐसे गुणा और इसको ऐसे गुणा कीजिए तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यानी कि 8 और 8, 8 इससे आया, इससे, और 8 इससे भी आ रहा है। गुणा करने पे कितना हो गया? ये 16 हो जाएगा। इसी 16 का हम लोग 6 लिख देंगे यहाँ, और हम लोग का हासिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया तो फिर अब क्या करेंगे कि इन दो 4 जो है, दोनों 4 में गुणा कर लेंगे और ये हासिल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। 4 में 4 से कीजिएगा 16 और ये एक 17, यानी कि 1764 हो जाएगा गुणा करने पे। तो 42 का वर्ग कितना होगा? 1764। ठीक है, वैसे ही आप 46 का भी निकालिएगा तो 46 का वर्ग होता है 2116, यानी कि 46 गुणे 46 कीजिएगा। जो सेकंड नंबर है क्वेश्चन, उसका 46 का वर्ग निकालना है, यानी कि 46 गुणे 46 जब गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 2116 होता है 46 का स्क्वायर। आप लोग को हम तरीका भी बताए थे कि कैसे स्क्वायर याद करना है, कि 25 के कितना बाद है, कितना पहले है, और एक 50 के कितना पहले है और कितना बाद है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कल मैं इसका थ्योरी का भी लाऊंगा वीडियो। ठीक है, देखिए 46 का हो गया, फिर 58 का वैसे ही निकालिएगा तो 58 का होता है, आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3364 आ जाएगा स्क्वायर। वैसे ही 58 गुणे 58 करके आप निकालिएगा तो इतना गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप 98 का निकालिएगा, यानी कि 98 गुणे 98, तो इसका 98 का वर्ग आप निकालिएगा तो 9604 आएगा। 9604 आएगा गुणा कीजिएगा तो। 94 का कीजिएगा, 94 में 94 से तो इसका गुणा कीजिएगा तो 8836 आएगा इसका। 45 का कीजिएगा, 45 में 45 से गुणा तो ये 2025 आएगा। ठीक है, 2025 आएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी है कि निम्नलिखित का वर्ग निकाले। तो 25 गुणे 25 कीजिएगा तो 25 में 25 से गुणा तो कितना आएगा? 625 आ जाएगा। वैसे ही 55 में 55 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3025 आ जाता है। अब इस ट्रिक का आप गुणा के माध्यम से ऐसे ये वाला ट्रिक अपनाइएगा। देखिए हम ऐसे भी यहाँ गुणा करके निकाल सकते हैं। 5 में 5 से कीजिएगा तो 25, 5 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 होगा, फिर 5 25 और 5 25, मतलब इस तरीके से अपने मन में करना चाहे तो हम आपको सिखा रहे हैं। 5 में 5 से किए कितना आ गया? आपको लिखना नहीं है पूरा, बस मन में ही कर सकते हैं। 25 आएगा, 5 हो गया, हासिल 2 बचा, फिर इन दोनों में गुणा कर दीजिए। 5 25 और 5 25, 25 25 50 हो जाएगा। वो जो हासिल 2 है, 50 और 2 52 होता है। फिर हासिल कितना बचा? 5 हो गया। 5 25 और 5 जो हासिल है वो 30, यानी कि 3025 हो जाएगा। इस तरीके से अपने मन में भी गुणा करके आप लिख सकते हैं। जैसे ये 95 है तो 95 में आप गुणा कीजिएगा तो 5 से 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 25 के 5, फिर कितना हो जाएगा? 9 5 45 और 9 5 45, 45 45 90 और 92 के 2, और 99 81
और 9 कितना हो जाएगा 9000, ये कितना हो जाएगा 9025 हो जाएगा। ऐसे ही आपको गुणा कर लेना है। 1005 में 105 में 105 से कीजिएगा, आपका ये 1125 हो जाएगा। 115 में कीजिएगा, 115 से 115 में 115 से कीजिएगा तो ये होता है 13225 हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर भी क्वेश्चन हो गया आपका। 3 नंबर है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, यानी कि जो वर्ग हो पूरी तरीका से वो जांच करना है। तो देखिए, एक तो है कि आपको 2 विधि है जांच करने के लिए वर्ग है कि नहीं। एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरा कौन सा विधि है जी, दूसरा एक भाग विधि से होता है। लेकिन आपका जो ये पहला चैप्टर है इसमें गुणनखंड विधि से ही दिया है। तो 256 को जांच कीजिएगा आप, तो 2 से कटाते जाइए, पहले 2 से कटाते जाइएगा तो 2 से कटाइएगा तो 128 होगा, फिर कटाइएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 2 6 का 12, 2 4 का 8, 64 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा 32 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा क्या हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए कि क्या जितने भी गुणनखंड आए हैं उसका 2-2 का जोड़ा बन जा रहा है। 2-2 का जोड़ा का मतलब क्या है, जैसे देखिए पूरे को हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो कितना हो गया 3 3 6 7 1 8। अब इन 2-2 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, 2-2 का जोड़ा मीन्स क्या कि 2 संख्याओं के मिलने से ही वर्ग बनता है ना, इसलिए ये 1 2 3 4, यानी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जोड़ा बन गया तो यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। और भी एक बात, आपको अगर एक ही संख्या है 2-2 है तो देखिए अगर अगर उसके काउंट में सम संख्या आ जा रहा है, ये 8 है ना, 8 सम संख्या होता है ना, 8 2 है ना, तो यानी कि 8 2 है, यानी कि क्या हो गया, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे भी आप लोग को हम स्क्वायर याद कराए थे, आप स्क्वायर जो याद किए हैं उससे भी आप देख सकते हैं। देखिए एक बार और आप लोग को रिवीजन करा दे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का कितना होता है जी 9 होता है, 4 का 16 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का स्क्वायर सब स्क्वायर है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। चलिए इतना ही, और आगे भी आप लोग को याद ही है, 30 तक तो मैं याद करा दिया था। चलिए ठीक है, तो इसी में देखिए ये 16 का स्क्वायर है 256, 360 किसी का स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि 361 होता है, 19 का स्क्वायर 324 आप लोग को बताया, 18 का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है। और एक बात, जिसके अंत में जीरो हो वो स्क्वायर है कि नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जीरो की संख्या सम होगा, 2 होगा, 3 जीरो होगा तो वो स्क्वायर संख्या नहीं है। अगर उसके लास्ट में 4 जीरो हो गया तो ये स्क्वायर संख्या हो सकती है। स्क्वायर करके और इसको क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद ये देख लेंगे हम कि जो ये लास्ट वाला बच रहा है ये क्या वर्ग है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये आप लोग का 3 नंबर क्लियर हो गया है।
आप गुणनखंड विधि से निकाल के इसको देखिएगा, ठीक है, गुणनखंड विधि से आप निकाल के देखिएगा। वैसे ही देखिए, अब ये इसमें क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, आपको जो याद है उस पर भी देख सकते हैं। पहली बात तो पूर्ण वर्ग संख्या होने का क्या शर्त होता है, लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 9 होता है। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में ये संख्याएं है वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए चेक कर लीजिए यहां से, ऐसे ही 3 किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 16 6 है, देखेंगे क्या किसका वर्ग है, तो ये 4 का है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 17 7 किसी भी स्क्वायर संख्या के अंत में नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा। 48 8 भी किसी संख्या का लास्ट में नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 9 होता है, तो यानी कि इसका देखेंगे किसी का स्क्वायर है तो हाँ ये स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 4 भी होता है तो 64 भी है, 8 का स्क्वायर है। 2 भी नहीं होता है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 भी नहीं होता है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 8 भी नहीं होता है लास्ट में, इसमें देख लीजिए 8 है क्या किसी में पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए कहने का मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंतिम में देखिए, जैसे 100 0 0 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या। ये मत कहिएगा कि 10 क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 2 0 होना चाहिए लास्ट में, और ये वाला जो अंक होगा इधर का ये भी एक वर्ग संख्या हो, ठीक है। फिर देखिए 121 1 होता है लास्ट में। 122 2 जिसके लास्ट में होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ऐसे कहने का मतलब है। 4 यानी कि 324, यहां देखिए ना 324 पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 225 इस तरीके से, या 25, ठीक है। 36 6 रहेगा, 36 9 9 का भी देखिए तितरी का 9, ठीक है। 13 13 169, ये सब अंतिम में रहेगा, वही पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। देखिए इस पे भी हम थ्योरी बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या सम है तो उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा, ठीक है। तो इनमें देखिए कि कौन सा, ये 13 का स्क्वायर है, ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या का वर्ग है 13 का। 196 14 का स्क्वायर होता है, ये सम संख्या है। 256 16 का स्क्वायर होता है, ये भी एक सम संख्या है। 1296 कितने का, तो 32 का। तो 1296 सॉरी 32 नहीं 36 का होगा। 32 का होता है 1024, ठीक है। तो ये भी सम संख्या का वर्ग हो गया। ये विषम संख्या लास्ट में है तो ये विषम संख्या का ही वर्ग होगा। यानी कि थ्योरी में क्या था कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, सम संख्या ही होगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा। विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, वो विषम संख्या ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। हम आप लोग को बताए हैं कि अगर शून्य वाला संख्या है तो सीधी सी बात है, देखेंगे कि उसके अंतिम में क्या सम शून्य है कि नहीं है। उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे कि ये संख्या क्या वर्ग हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला 400 में सम शून्य है, 1 और 2 सम शून्य है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी कि ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है। 4000 में 3 शून्य है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी 1 शून्य है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए, अब देखते हैं इसको, तो 2 2 2 नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे कि एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है, वो कौन सी है, 400 है। 400 है इसमें पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला शून्य वाला, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोष्टक में सही संख्या लिखे। तो देखिए इसका एक उसमें बताया गया है थ्योरी आप लोग में कि अगर कोई संख्या लगातार है, लगातार यानी कि 23 24 23, अगर इसका स्क्वायर है तो इन दोनों को क्या करेंगे,
हम लोग अगर जोड़ देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। हम आप लोग को थ्योरी में बताए थे, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का मतलब क्या? ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, मान लीजिए कि 24, ए बराबर 24 और बी बराबर 23। तो अगर इस पे बैठाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 23। ठीक है, और इधर हो जाएगा 24 माइनस 23। 24 और 23 जोड़िएगा 47 हो जाएगा इसका, और इसका 1 हो जाएगा 1। तो 47 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 47 ही आएगा। यानी कि इन दोनों संख्या को जोड़ देने पर क्या हो जा रहा है? हमको आंसर प्राप्त हो जा रहा है। तो 24 और 23 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 47। वैसे ही 102 और 101 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 203। 203। वैसे ही 501 और 500 को लगातार संख्या होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पहली संख्या बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी होगी, तभी ये आंसर होगा। ठीक है, पहली संख्या बड़ी होगी, दूसरी संख्या छोटी होगी, तभी ये आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पहली संख्या छोटी हो गई और दूसरी संख्या बड़ी हो गई तो माइनस में आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा कितना आपका? 500, 1001। ये 400 और 399 कितना हो जाएगा? तो ये 4 3 7 799। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा 7 नंबर। चलिए हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक आप लोग को हम क्या बताए थे कि याद रखिएगा, 3 4 5। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर तीसरी संख्या का स्क्वायर। समझ गए? 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 9 होगा। 9 होगा प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्राप्त हो जाएगा, जो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस त्रिक होता है। आप लोग को इसमें हम और एक चीज बताए थे कि ये तो 1 हो गया, फिर इसमें से 2 से गुणा कर दीजिए, सभी में 2 से कर दीजिए, वो भी पाइथागोरस त्रिक ही निकलेगा। 3 का में 2 से कीजिएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 8 और ये 10 हो जाएगा। यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। जोड़िएगा तो ये हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा, यानी कि 9। 3 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा? 3 से गुणा इसमें कीजिए, तितरी का 9, फिर 3 चौके 12 और फिर 3 पाँचे 15, यानी कि 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 144 बराबर क्या 15 का स्क्वायर आ रहा है? 15 का स्क्वायर 225। जोड़िए, 4 1 5, 5 ये हो गया, और 4 8 12 के 2 हासिल 1 1 और 1 2 आ जा रहा है। यानी कि ये हम लोग का ट्रिक काम कर रहा है। ऐसे ही ट्रिक हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या ये सही है। क्या आपको याद रखना है, हम बताए क्या चीज? एक 3 4 5। देखिए 3 4 5 एक त्रिक मिल रहा है, इसमें 2 से गुणा करिए, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10। ये भी त्रिक है, ये कोई त्रिक नहीं है, ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब ये है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि इसी पे फॉलो करेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इस पे फॉलो ही करे ये रूल्स। ये आपको एक क्विक तरीका पहुंचने का हम बता रहे हैं कि ज्यादातर इससे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादातर तरीका मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आप भी इसको, ये भी एक ट्रिक में ही होगा, ये भी एक ट्रिक है। 15 का स्क्वायर कीजिएगा, 36 का स्क्वायर कीजिएगा, और तो आपको 39 का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब इसको जोड़ते जाएंगे तो क्या सही है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर करके निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 4 8 1 9, यानी कि ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसमें देखिए छूटी हुई संख्या, जो प्रेक्षण दिया गया है इसमें छूटी हुई संख्या, जैसे यहाँ छूटा हुआ है ना, इसको निकालना है। समझ गए? तो ये तो सॉल्व कर दिया गया है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर
16 होता है, 5 का स्क्वायर होगा यहाँ, 20 का स्क्वायर होगा, वो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? वैसे ही 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ 30 का। और एक बात बता दें, आप लोग को अगर नहीं होगा तो देखिए क्या कीजिएगा कि ये घटा लीजिएगा पहले। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ लीजिए पहले। जोड़ के इधर जो 31 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 3 6 961 हो जाएगा, तितरी का 9, ठीक है, 961 हो जाएगा। तो ये दोनों को ले जाके घटा लीजिए आप। तो 25 और 36 कितना होता है? 61 होता है, घटाइएगा 9 से हो जाएगा। अब इसमें से दो संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है, दो संख्या ज्ञात करना है जो क्या इधर ले जाके घटाने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो 900 हमको प्राप्त हुआ है, तो 900 के किसका स्क्वायर होता है? 30 का स्क्वायर होता है। ऐसे आप निकालिएगा। वैसे ही 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करके जोड़ के इधर ले जाके घटा लीजिएगा। घटाने के बाद आप जो आएगा वो कीजिए, स्क्वायर निकालिएगा, वर्ग जो आएगा वो 42 का वर्ग होगा, ठीक है, 42 का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको जांच क्या किसके द्वारा? विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया के द्वारा। देखिए विषम संख्या के क्रमिक घटाव क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। तब विषम संख्या, एक और बात देखिए, कोई भी अगर संख्या वर्ग है तो अगर विषम संख्या का क्रमिक घटाव कीजिएगा ना तो वो स्क्वायर होगा, तो उसका लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा। एक मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को और टोटल करना है। जैसे 81 ले लेते हैं, 81 विषम संख्या क्या? पहली विषम संख्या 1 होती है, घटाइएगा कितना आ जाएगा? 80। इसको ध्यान रखिएगा, 80। 80 में से फिर अगली विषम संख्या देखिए, विषम संख्या क्या? 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, 15 हो गया। तो विषम संख्या का घटाव, फिर 80 में से कितना घटाएंगे? ये 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा जी? 77 हो जाएगा। अब इस 77 में से कितना घटाएंगे? इस 5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इस 72 में से कितना घटाएंगे? 7 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 72 में 7 घटाए 65 हो जाएगा। 65 में से फिर इस 9 को घटाएंगे, 9 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर 56 में से कितना घटाएंगे जी? 11 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 में से कितना घटाना है? 13 घटाना है, 13 घटाइएगा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में से कितना घटाना है? 15 घटाना है। फिर 15 घटाइए कितना आ जाएगा? 17 घटाना है। 15 के बाद कौन सा होता है? 17, यानी कि फिर 17 घटा देंगे। देखिए 0 आ गया ना, तो यानी कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर घटाते हुए फिर आगे देखिए 1 से 21 है, 1 से 21 के लिए ऐसे ही घटाते आइएगा। फिर अगला 17 के बाद 19 है, 19 घटाना है, 21 घटाना है, फिर 23 घटाना है। जहां तक 0 ना हो जाए घटाते जाना है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो संख्या एक माने क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वर्ग नहीं होगा। उस जो संख्या होगी वो नहीं होगी वर्ग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर की दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि हम आप लोग को शुरू में भी बताए कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। अब इसमें से बताइए कि कौन सी संख्या विषम है जिसका वर्ग विषम होगा। तो जिन संख्या के इकाई अंक विषम होते हैं उनका वर्ग भी विषम संख्या होगा। यानी कि ये जो इसका इकाई अंक या संख्या ही, जब इकाई अंक विषम है तो वो संख्या ही विषम हो गई। यानी कि 1 है, इसका जब वर्ग कीजिएगा तो विषम होगा। कैसे? देखिए मान के चलिए 11 है, 11 का वर्ग कीजिएगा 1 से 21 विषम ही होगा। वहीं 12 का वर्ग कीजिएगा तो 1 से 44 हो जाएगा, यानी कि इसके अंतिम संख्या सम आ जा रही है, तो ये सम संख्या है। ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 का वर्ग कीजिएगा, लास्ट संख्या का वर्ग कर लीजिए ना, 6 का वर्ग कीजिए 36 होगा। 9 का वर्ग कीजिए कितना होगा? 81 होगा, जो एक विषम संख्या है। 4 का वर्ग कीजिएगा 16 हो जाएगा, जो एक सम संख्या है। यानी कि कौन कौन सा होगा? एक ये आपका आंसर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। 1 नंबर और 3 नंबर विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये देखिए, ये योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना योगफल, अगर कोई लगातार संख्या दिया है, लगातार विषम संख्या दिया है, तो जितनी संख्या है उसका वर्ग कर देने पर योग प्राप्त हो जाएगा। कितनी संख्या है जी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6
6 संख्या का अगर वर्ग आप कर देते हैं, 6 का वर्ग कर देते हैं, उतना ही योग होगा। 6 6 का 36। ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन का भी जो आप जॉब वगैरह का भी तैयारी करते हैं उसका बेस है ये 8 क्लास, आप समझ लिया। इससे बाहर नहीं जाता है कंपटीशन में। कुछ ही जो है चैप्टर जाएंगे बाहर, नहीं तो इसी चैप्टर से थोड़ा भले उसका डिफिकल्टी लेवल हाई कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया। और एक और बताए थे कि कितनी संख्या है ज्ञात करने की, अगर लगातार है तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या ले लेंगे, यानी कि अंतिम संख्या क्या करेंगे, अंतिम संख्या प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे और बटा में 2 कर देंगे, वो कितना संख्या आ जाएगा। जैसे अंतिम संख्या क्या है, 11 है। अंतिम में कौन सी संख्या है, कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अंतिम संख्या 11 है, तो यहाँ अंतिम संख्या की जगह पे 11 प्लस क्या करना है, 1 करना है और बटा में 2 करना है। कितना आ जाएगा, 11 1 12, 12 बटा 2, 12 बटा 2, यानी कि कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इसी 6 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका योगफल निकल जाएगा। शर्त क्या है कि लगातार विषम संख्या, मतलब कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये लगातार विषम संख्या होना चाहिए, शर्त है ये इसके लिए। अगर ये है तो इसका योग ज्ञात करना है, तो इसको जितनी संख्या है उतना काउंट कर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, उसका योगफल आ जाएगा। यानी कि ये 9 संख्या है ना, 9 कैसे है, क्योंकि 17 अंतिम संख्या हम बोले हैं, अंतिम संख्या 17 प्लस 1 बटा में 2, यानी कि 18 बटा 2, यानी कि कितना आ रहा है, 9, यानी कि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका योगफल होगा 9 9 81। आप इसको जोड़िएगा तो 81 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का। नेक्स्ट है कि 1 3 5 प्लस, ऐसे ही चलते चलते कहां तक, 51 तक। तो हम क्या फॉर्मूला बताया कि अंतिम संख्या, इसका योग ज्ञात करना है। अंतिम संख्या क्या है, 51, 51 प्लस 1 बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 प्लस 1 52, 52 बटा में 2, यानी कि कटा दीजिए तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। इसी 26 का आप वर्ग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, वो आपको इसका जोग होगा। तो 26 का वर्ग कितना है, होता है 676 होता है। ये आपका वर्ग हो गया। वैसे ही इसका निकालिए, 101 प्लस 1 बटा में 2, 101 और 1 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 102 आएगा। 102 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 51 आएगा। 51 का वर्ग कितना होता है, तो 5 25 2601 होगा। 51 का वर्ग कितना होता है जी, 2601 होता है 51 का वर्ग। तो इसका हो जाएगा 2601, यहां लिख देते हैं हम, 2601 हो जाएगा इसका। अब वही इसको ज्ञात करना, देखिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें 4 है, 4 नंबर है आप लोग को। हम क्या बोले थे कि कोई भी लगातार संख्या है आपका, अगर कोई भी संख्या लगातार है उसका ही हम लोग वर्ग इससे निकाल सकते हैं। ये तो लगातार दिया नहीं है, 1 2, तो 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 ये छोड़ दिया है। ठीक है, तब निकालना है तो पहले हम इस टोटल को निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि इतना ही है, यही ना एक्स्ट्रा है, इतना ही ना एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम घटा देंगे, हो जाएगा काम खत्म। तो 21 प्लस 1 यानी कि 22, 22 बटा में 2 कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 11 के स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, पदों की संख्या, इसको पदों की संख्या बोलते हैं। जो 11 आप देख रहे हैं ना आ रहा है, ये पदों की संख्या बोलते हैं। ये पद ही ना है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है, ऐसे पद हो गया इसमें। तो 11 पद है, 121 आ गया। अब कितना को घटाना है जी इसमें, तो 1 2 3 4 5, अगर छोटा है तो आप जोड़ भी लीजिए, 5 3 8, 8 2 10, 10 1, सॉरी 2 नहीं होगा, एक मिस्टेक हो रहा है, 2 नहीं होगा। ठीक है, 5 3 8, 8 1 9, इसमें से 9 घटा दीजिएगा तो ऐसे भी आ जाएगा, 112 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप उसी फॉर्मूला पर चल जाइए, अंतिम है 5 प्लस 1 बटा में 2, यानी कि 6 बटा में 2, यानी कि 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसमें से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 112 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई का अंक का मतलब क्या है, इसी इकाई के अंक को स्क्वायर कीजिए, देखिए कितना होगा, 5 25, यानी कि इसके इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ये 25 दिया है ना, 25,
पूरा का वर्ग नहीं करना है, इकाई के अंक निकालने के लिए केवल इकाई का ही अंक का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो इसके इकाई के अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा है 64, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, तो इसके इकाई का अंक 6 होगा। 2 है तीसरा नंबर में, तो 2 स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, इसके इकाई का अंक 4 हो जाएगा। वैसे ही 9 है, 9 का वर्ग कीजिए, इकाई के अंक का ही वर्ग कर देना है, 81, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, यानी कि इकाई के अंक 9 होगा। 7 का स्क्वायर कीजिए 7 7 49, 49 तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ कीजिए 8 का वर्ग कीजिएगा 8 8 64, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। ये कीजिएगा 0 का स्क्वायर कीजिएगा किसी भी होगा तो 0 ही आएगा अंतिम में, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 6 का 36, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है इसमें से 14 नंबर, तो 13 नंबर हो गया, 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दे रहा है, एक सेकेंड देखते हैं कहाँ है। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोग का। 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बताए। तो देखिए कारण क्या बता सकते हैं आप। पहली बात कि इकाई अंक से भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या इकाई अंक संख्या जो है उसमें कौन कौन सा संख्या है जो आता है वर्ग करने पे। तो कौन कौन सा आता है हम आप लोग को पहले बताए, डिस्कस किए। एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, जो नहीं आएगा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 9 आता है। ठीक है, यानी कि जो संख्या अगर कोई संख्या वर्ग है तो उसके अंतिम में ये होगा ही होगा। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी कि इसमें जो दिया है वर्ग ही है, अगर कोई नहीं है तो वो वर्ग नहीं है। तो इकाई के अंक में देखिए ये 2 है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 2 अंतिम में नहीं होता है वर्ग के। ठीक है, वर्ग कोई भी संख्या का वर्ग कीजिएगा तो उसके लास्ट में 2 नहीं आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 7 भी नहीं आता है, देखिए ऊपर में लिखे हैं। 8 भी नहीं आता है, तो रीजन आपको क्या लिखना है कि इकाई के अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई में 2 नहीं आता है, इस कारण से ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई के पूर्ण वर्ग संख्या होने का शर्त है कि 0 1 4 5 6 9 होना चाहिए, तो ये सब में नहीं है। वैसे ही हम लोग अंतिम वाले में देखते हैं, अंतिम वाला संख्या क्या है, ओह सॉरी, चलिए अंतिम अंतिम संख्या क्या है, इसके अंत में क्या है, 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी में है, टाइम भी कम है, इसलिए हम थोड़ा, इसका भी 3 0 हो गया, ये भी क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये 2 लास्ट में नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। इसके भी अंत में 3 0 है, जबकि होना चाहिए 2 या 4, यानी कि सम 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा, और इसके भी अंत में 1 0 है, ये भी नहीं होगा। इसमें ये इसका मतलब कि जो कारण है वही कि अंतिम में आपको कारण में क्या लिखना है, अगर इकट्ठा लिखना है तो इसमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम में 0 1 4 5 6 9 ये संख्या नहीं है, इसलिए ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण यही हो जाएगा। चलिए तो इतना ही आप लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर भी हम आप लोग को डाल देंगे बहुत जल्द।